ऑपरेशन सिंदूर को जल्दी 1 साल पूरा होने वाला है, जिसको लेकर सुरक्षा के लिहाज से एलओसी पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। कश्मीर के 3 सीमावर्ती जिले बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपोरा में आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल में एसडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं की संयुक्त भागीदारी देखी गई। इसी पर आधारित हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट देखिए। उत्तरी कश्मीर के एलओसी एरिया में है, जहां पर एक मॉक ड्रिल जो है इस समय की जा रही है और इस मॉक ड्रिल का मकसद यही है, जो बीते साल ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उससे पहले भी इस तरह की मॉक ड्रिल जो है वो की गई थी। फिलहाल यहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट और सिविल डिफेंस की तरफ से इस मॉक ड्रिल को जो है किया जा रहा है। मकसद यही है कि अगर फिर से वॉर लाइक सिचुएशन बन जाती है तो उस समय किस तरह से लोगों को बचाना है, और इसी चीज को दर्शाने की कोशिश जो है यहां पर की जा रही है। यहां पर आपको फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की टीम्स भी देखेगी, जो वॉर लाइक सिचुएशन हो या कोई भी ऐसी सिचुएशन बन जाए उस समय किस तरह से लोगों को बचाना है, ये दिखाने की कोशिश जो है यहां पर की जा रही है। मेरे विजय फिरोज आपको दिखाएंगे कि किस तरह से फायर सर्विस की टीम यहां पर मौजूद है, जो कि पानी छिड़कते हुए दिखा रही है कि किस तरह से अगर कोई बिल्डिंग में आग लग जाए तो उस समय कैसे पानी फेंकना है, उस समय किस तरह से लोगों की जान बचानी है। साथ ही साथ कई सारी एम्बुलेंसेस भी यहाँ पर है और मकसद यही है, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काफ़ी नुकसान हुआ था, उस नुकसान के वक्त किस तरह से लोगों की जान जो है वो बचानी है। फिलहाल तस्वीरों के जरिए यहाँ से देखेंगे आप कि किस तरह यहाँ पर ट्रूप्स भी अलर्ट हैं और साथ ही साथ ये दर्शाया जाता है। यहाँ से तस्वीरें दिखाए, यहाँ से दिखाए तस्वीरें, ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमेशा किसी भी वॉर लाइक सिचुएशन में तैयार रहती है, और जब भी ऐसी सिचुएशन बन जाए उसके बाद जो है किस तरह से जो है एक्ट करना है, किस तरह से लोगों की जान जो है वो बचानी है। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ से ऊपर फिरोज दिखाएंगे तस्वीरें। अगर वॉर लाइक सिचुएशन बन जाती है, उत्तरी कश्मीर के जितने भी एलओसी डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पर इसी तरह मॉक ड्रिल्स का आयोजन जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि पहलगाम में बीते साल जो घटना घटी थी उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यही दर्शाया गया था कि किस तरह से पाकिस्तान में जो आतंकी थे उनको मारा गया, और मकसद यही था कि जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया तो सिविलियन पॉपुलेशन को नुकसान जो है उस समय पहुंचा था। सिविलियन पॉपुलेशन ने काफ़ी ज़्यादा नुकसान उस समय झेला था, और जिस तरह से अब उस चीज़ के लिए तैयारी की जा रही है और उसी को दर्शाने की कोशिश यहाँ पर सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल जो है वो की जा रही है। और रात के 8 बजे जो है बताया जा रहा है कि एक ब्लैकआउट होगा, और उस ब्लैकआउट के थ्रू यही मैसेज जाएगी कि किस तरह से अगर ऐसी सिचुएशन बनती है किस तरह से आप लोगों की जान जो है वो बचा सकते हैं। यहाँ से तस्वीरें दिखाएंगे आपको फिरोज कि किस तरह से इस मॉक ड्रिल को शुरू किया गया है यहाँ पर। हालांकि ये मॉक ड्रिल है, जब ऐसी कोई सिचुएशन बन जाए तो उस समय भी इसी तरह जो सुरक्षा है या जितने भी सिविल डिफेंसेस जो इमरजेंसी सर्विस होती है वो किस तरह से उस समय काम करती है, ये हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे। यहाँ से एक एम्बुलेंस आती है, ये भी आप दिखाएंगे, ये यहाँ से दिखाएंगे। ये देखिए एम्बुलेंस आ रही है, और इस एम्बुलेंस में जो है कई सारे जो उस समय ज़ख्मी होते हैं उनको किस तरह से उठाया जाएगा, यहाँ से दिखाएंगे फिरोज़ आपको तस्वीरों के ज़रिए, क्योंकि मॉक ड्रिल्स जो है ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। जब भी कोई वॉर लाइक सिचुएशन बन जाती है तो उससे पहले मॉक ड्रिल्स का करना जो है काफ़ी ज़रूरी भी बन जाता है। यहाँ से आपको तस्वीरों के ज़रिए दिखाएंगे कि किस तरह से मॉक ड्रिल्स जो है वो होती है, जब भी वॉर से पहले ऐसी कोई सिचुएशन बन जाती है उस समय कैसे लोगों को रेस्क्यू करना है। यहाँ से फिरोज़ दिखाएंगे, फिरोज़ तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको कि अगर कोई मॉक ड्रिल्स के ज़रिए हम दिखा रहे हैं कि अगर कोई सिचुएशन बन जाए लोगों को किस तरह से रेस्क्यू करना है। यहाँ से आप तस्वीरों के ज़रिए देखेंगे जब भी ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो किस तरह से सिविल डिफेंस या जितनी भी इमरजेंसी सर्विसेज होती है, चाहे अभी हमने फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की देखी और उसके बाद हम अब हेल्थ सर्विसेज की बात
कर रहे हैं तो हेल्थ सर्विस में किस तरह से सिविल डिफेंस के जो लोग होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, यानी जब भी कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है, ऑपरेशनल सिचुएशन बन जाती है, तो उस तरह से लोग किस तरह से काम करते हैं। ये JNK SDRF की अगर हम बात करें, सिविल डिफेंस टीम्स की अगर हम बात करें या सुरक्षा बलों की अगर हम बात करें, तो उसी समय जो है ये सारे लोग जो है काम करते हैं। मकसद यही है ये दर्शाना कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन फिर से बन जाती है तो किस तरह की तैयारी जो है यहाँ पर लोग करते हैं। यहाँ से एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे कि अगर कोई ज़ख्मी हो जाता है तो उसको किस तरह से रेस्क्यू करना है, उसकी हेल्प कैसे करनी है, यही दर्शाया जा रहा है इस मॉक ड्रिल के ज़रिए। फिलहाल उत्तरी कश्मीर के इलाकों में एक मॉक ड्रिल जो है इस समय की जा रही है और कुपवारा, बांडीपोरा, बारामूला ये वो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि सीमा से सटीक पड़ते हैं। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उस समय भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है इन LOC के डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ था। और अब जिस तरह से ये दर्शाया जा रहा है कि इस वॉर लाइक सिचुएशन में किस तरह से लोगों की हेल्प करनी है, चाहे हम सिविल डिफेंस की बात करें या SDRF की बात करें, तो इन चीज़ों को यहाँ पर दर्शाया जाता है कि किस तरह से एक आम इंसान जो है उस समय काम कर सकता है लोगों की जान बचाने के लिए। और यही तस्वीरें हम देश और दुनिया को दिखा रहे हैं कि इसी तरह मॉक ड्रिल जो है इस समय कंडक्ट की जा रही है। मकसद ये है कि अगर ऑपरेशन 2.0 सिंदूर फिर से शुरू होता है तो उस समय किस तरह से काम करना है। फिरोज वानी के साथ LOC एरिया से आशिक मीर, इंडिया न्यूज़। उत्तरी कश्मीर के बारामूला में हम इस समय है, जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मॉक ड्रिल्स जो है यहां पर की जा रही है। फीजे फिरोज आपको दिखाएंगे एक बिल्डिंग में अगर कोई डेड बॉडी फंसती है तो उसको किस तरह से सिविल डिफेंस की टीम और SDRF की टीम जो है रेस्क्यू करते हैं उस डेड बॉडी को नीचे लाने में। और इसी चीज़ को दर्शाया गया है इस मॉक ड्रिल्स में। और फिलहाल अगर हम उत्तरी कश्मीर के इन सीमावर्ती इलाकों की बात करें जो कि सीमा से सटीक इलाके हैं, मेरे विजय फिरोज आपको दिखाएंगे ये वो सीमावर्ती इलाके हैं जहां पर LOC बिल्कुल नज़दीक है। और इन एरियाज़ में मॉक ड्रिल्स कंडक्ट करना जो है काफ़ी अहम भी बन जाता है। जब भी वॉर लाइक सिचुएशन हो तो उस समय किस तरह से लोगों को रेस्क्यू करना है, लोगों की जान बचानी है, तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये कोशिश जो है की जा रही है। फिलहाल अगर हम उत्तरी कश्मीर के इलाकों की बात करें जिसमें कुपवारा, बांडीपोरा और बारामूला शामिल है, तो इन एरियाज़ में भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काफ़ी नुकसान हुआ था। और इसी नुकसान को कहीं ना कहीं कम करने के लिए इस तरह की सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल्स का आयोजन जो है इस समय किया जा रहा है। मकसद यही है कि अगर वॉर लाइक सिचुएशन बन जाए तो उस समय किस तरह से काम करना है। तो जितनी भी SDRF, NDRF या अगर हम रेस्क्यू टीम्स की बात करें, सिविल डिफेंस की बात करें, तो उस समय किस तरह से काम करना है, इसी चीज़ को दर्शाया जा रहा है। फिलहाल लगातार जितनी भी टीम्स है, चाहे हम जम्मू कश्मीर पुलिस की ही बात करें, तो हर एक एक्टिविटी को यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर ड्रोन्स भी आपको दिखेंगे, एक ड्रोन जो है यहाँ पर उड़ाया गया है और इस ड्रोन की मदद से ये भी देखा जा सकता है कि कोई फंस तो नहीं गया है, किसी जगह पर कोई शख्स फंसा तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर जो है डिस्प्ले किया गया है। यहाँ पे आपको फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की टीम भी दिखेगी जो रेस्क्यू के दौरान जो है उस समय काम करती है। और यही चीज़ जो है इस समय दर्शाई जा रही है उत्तरी कश्मीर के इन सीमावर्ती इलाकों में जो मॉक ड्रिल जो है वो की जा रही है। मकसद यही है कि किस तरह से लोग बचाने हैं और अगर ऐसी वॉर लाइक सिचुएशन बन जाती है। बीते साल ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी इसी तरह की मॉक ड्रिल्स जो है उत्तरी कश्मीर या दक्षिणी कश्मीर के इलाकों में की गई थी। चलिए मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों